इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भूखमरी नहीं है, जहाँ कोई गरीबी नहीं है, जहाँ बीमारी का इलाज तुरंत मिल जाता है और मौसम हमेशा परफेक्ट रहता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सर्वाइवल के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनने में यह स्वर्ग जैसा लगता है ना? हम सब यही तो चाहते हैं, कंफर्ट, सेफ्टी और शांति। लेकिन 1968 में एक साइंटिस्ट ने यह स्वर्ग सच में बना दिया था। उसने भगवान बनने की कोशिश की। उसने एक परफेक्ट दुनिया डिजाइन की और वहां कुछ नागरिक छोड़ दिए। लेकिन सिर्फ 600 दिन लगे उस स्वर्ग को नर्क बनने में। वहां कोई बड़ा शिकारी नहीं आया, खाना खत्म नहीं हुआ, पानी की कमी नहीं हुई, फिर भी वो सोसाइटी पूरी तरह नष्ट हो गई। माताओं ने अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया, पुरुषों ने बिना वजह वॉयलेंस शुरू कर दी और कुछ ने तो बस जीना ही छोड़ दिया। ये कहानी चूहों की नहीं है, ये कहानी हमारी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्स 25 के बारे में। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो शायद आज की मॉडर्न सोसाइटी की सबसे डरावनी भविष्यवाणी है। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे दिमाग था डॉक्टर जॉन बी कल्हुन का। वो एक इथोलॉजिस्ट थे जो समझना चाहते थे कि जब किसी पॉपुलेशन को बेइंतहा रिसोर्सेज मिलते हैं तो उनके दिमाग के साथ क्या होता है। उन्होंने एक टैंक बनाया, 9 फीट का एक स्क्वायर मेटल बॉक्स। उसकी दीवारें इतनी ऊंची कि कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके। टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस, एकदम परफेक्ट। खाना और पानी इतना कि हजारों चूहे सालों तक खा सके। बीमारी का कोई रिस्क नहीं क्योंकि मेडिकल टीम हमेशा तैयार थी। यह चूहों के लिए एक 5 स्टार होटल था और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया यूनिवर्स 25। शुरुआत में चूहों के 4 जोड़े थे, 4 नर और 4 मादाएं, बिल्कुल एडम और ईव की तरह। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। इस दौर को कल्हुन ने कहा द स्ट्राइव पीरियड। चूहों ने जगह को एक्सप्लोर किया, अपने घर बनाए और रिप्रोड्यूस करना शुरू किया। ये उनका गोल्डन पीरियड था। हर 55 दिन में पॉपुलेशन डबल हो रही थी। जिंदगी आसान थी, कोई टेंशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। 300 दिन बीत गए, पॉपुलेशन 600 के पार पहुंच गई। अब टैंक थोड़ा भरा हुआ लगने लगा, लेकिन रिसोर्सेज अभी भी अनलिमिटेड थे। खाना अब भी सबके लिए बहुत सारा था। लेकिन यहाँ पहली बार कुछ अजीब नोटिस किया गया। यूनिवर्स 25 में हजारों चूहों के रहने के लिए जगह थी, लेकिन फिर भी सारे चूहे कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही भीड़ लगाने लगे। वो खाली कमरों में रहने की बजाय एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। वहाँ कंफर्ट था, खाना था, लेकिन फिर भी उनकी सोसाइटी टूटना शुरू हो चुकी थी। कल्हुन ने इसे नाम दिया द बिहेवियरल सिंक। और यहाँ से असली हॉरर शुरू होता है। जैसे जैसे नए चूहे पैदा हो रहे थे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। सोचिए, नेचर में एक जानवर का मकसद क्या होता है? खाना ढूंढना, शिकारियों से बचना, घर बनाना, परिवार को सुरक्षित रखना। लेकिन यूनिवर्स 25 में खाना फ्री था, घर बना बनाया था, दुश्मन कोई था ही नहीं। तो इन नए चूहों के पास कोई पर्पस ही नहीं बचा। जो अल्फा मेल्स थे, यानी जो ग्रुप के लीडर्स थे, वो थक गए। रोज इतने सारे बेरोजगार नए चूहों को चैलेंज करते करते उन्होंने अपना इलाका प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। और इसका नतीजा वायलेंस। कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं, सैडिस्टिक वायलेंस। कुछ चूहे गैंग बनाकर घूमने लगे और बिना वजह दूसरों को मारने लगे। वो उन्हें खाने के लिए नहीं मारते थे, बस मारने के लिए ही मार रहे थे। लेकिन सबसे डरावना बदलाव आया फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स अब प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए फीमेल्स को अग्रेसिव होना पड़ा। लेकिन ये अग्रेशन बाहर वालों के लिए नहीं था, ये उनके खुद के बच्चों के लिए था। सभी माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर फेंकने लगी। कई केसेस में माताओं ने अपने बच्चों को ही खा लिया, जबकि उनके सामने अनलिमिटेड खाना रखा था। वहाँ का सोशल बॉन्ड टूट चुका था।
लव, केयर रिप्लेस हो चुका था फियर और केओस से। कल्हून ने नोटिस किया कि फिजिकली वो सब हेल्दी थे, उनके शरीर मोटे और ताकतवर थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह सड़ चुका था। एक वक्त ऐसा आया जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोशली ऑटिस्टिक हो गई। वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते थे, बस भीड़ में खड़े रहते, एक माइंडलेस ज़ॉम्बी की तरह। लेकिन इस पूरे नर्क के बीच एक नया ग्रुप पैदा हुआ, एक ऐसा ग्रुप जो आज की ह्यूमन जनरेशन से सबसे ज़्यादा रिलेट करता है। कल्हून ने उन्हें नाम दिया द ब्यूटीफुल वंस। जब बाहर खून खराबा चल रहा था, वॉयलेंस हो रही थी, तो कुछ मेल्स ने डिसाइड किया कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, उन्होंने फीमेल्स के साथ मेटिंग करना छोड़ दिया, उन्होंने दोस्ती या दुश्मनी सब छोड़ दी। वो बस खाते थे, सोते थे और खुद को साफ रखते थे। इन चूहों के शरीर पर एक भी घाव नहीं था, इनके बाल चमकदार थे, वो देखने में परफेक्ट थे, इसलिए कल्हून उन्हें कहते थे द ब्यूटीफुल वंस। लेकिन ये खूबसूरती ऊपर से थी, अंदर से वो खोखले थे। उनका दिमाग इतना बदल चुका था कि वो किसी और लिविंग बीइंग को एक्नॉलेज ही नहीं करते थे। उनकी दुनिया सिर्फ खुद तक सीमित थी, यानी उनमें नार्सिसिज्म पीक पर था। ये वो जनरेशन थी जिसके पास सब कुछ था, पर उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, इसलिए उन्होंने लाइफ को भी महसूस नहीं किया। यूनिवर्स 25 की पॉपुलेशन मैक्स 2200 चूहों तक गई। उसके बाद बर्थ रेट 0 हो गया, क्योंकि द ब्यूटीफुल वंस को रिप्रोड्यूस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जो फीमेल्स बची थी वो इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी कि वो किसी मेल को अपने आसपास आने ही नहीं देती। धीरे धीरे पुरानी जनरेशन मरती गई और नई जनरेशन को पता ही नहीं था कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को कैसे पालते हैं, उन्हें नहीं पता था कि सोशल कनेक्शन होता क्या है। यूनिवर्स 25 जो एक स्वर्ग था, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। रिसोर्सेज अभी भी बेहिसाब थे, खाना अभी भी बहुत सारा था, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी थी। कल्हून ने इसे कहा द फर्स्ट डेथ। शरीर मरने से पहले उनकी सोशल आइडेंटिटी मर गई थी, और जब आत्मा मर जाती है तो शरीर का मरना बस वक्त की ही बात होती है। अब आप लोग अपनी नज़रों को यूनिवर्स 25 से हमारी असली दुनिया की तरफ लेकर आओ। क्या हमारी दुनिया भी यूनिवर्स 25 की तरह ही नहीं होती जा रही? कल्हून का एक्सपेरिमेंट 1970s में ख़त्म हुआ, लेकिन आज 50 साल बाद हम वही पैटर्न अपने आसपास देख रहे हैं। देखिए जापान को, वहाँ एक टर्म है हिकिकोमोरी। ये टर्म वहाँ के उन मिलियंस ऑफ यंग लोगों के लिए है जो अपने कमरों में बंद हो गए हैं। वो स्कूल नहीं जाते, काम पर नहीं जाते, शादी नहीं करते, वो बस अपने कमरों में रहते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं और खाना खाते हैं। क्या ये लोग द ब्यूटीफुल वंस जैसे नहीं हैं? फिजिकल नीड्स पूरी हो रही है, फूड डिलीवरी घर पर आ जाती है, एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और गेम्स से मिल जाता है। सर्वाइवल का स्ट्रगल खत्म हो गया है, जिसका रिजल्ट देखने को मिला एक्सट्रीम आइसोलेशन। दुनिया भर में बर्थ रेट गिर रहे हैं। साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, इवन इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में भी लोग रिलेशनशिप से डरते हैं। सिचुएशनशिप्स और कैजुअल कल्चर बढ़ रहा है, क्योंकि डीप इमोशनल कनेक्शन का स्ट्रगल कोई लेना ही नहीं चाहता। आज हम लोग भी यूनिवर्स 25 के चूहों की तरह भीड़ में तो हैं, पर अकेले हैं। हमारी एग्रेशन देखिए, सोशल मीडिया पर लोग बिना वजह एक दूसरे को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, बिल्कुल उन चूहों की तरह जो बिना वजह दूसरों की पूंछ काट रहे थे। ये द बिहेवियरल सिंक है। हमारी वर्चुअल दुनिया हमारी रियल लाइफ दुनिया को खाती जा रही है। इनफाइनाइट कंटेंट, इनफाइनाइट वैलिडेशन, लेकिन ज़ीरो रियल पर्पस। जब इंसान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो खुद से लड़ने लगता है। हमने सोचा था कि टेक्नोलॉजी और कंफर्ट हमें खुश करेगा, लेकिन कल्हून की थ्योरी कहती है कि ज़्यादा कंफर्ट हमारे अंदर का इंसान मार देगा। हम आज ब्यूटीफुल वंस बनते जा रहे हैं।
हम जिम जाते हैं, फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, खुद को परफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी सोशल स्किल्स, एम्पैथी ख़त्म हो रही है। जॉन कलून ने एक बहुत डरावनी वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था, For an animal so complex as man, there is no logical reason why a comparable sequence of events should not also lead to species extinction. मतलब अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा हाल भी वही होगा। यूनिवर्स 25 में आखिरी चूहा 1973 में मरा। उसके पास खाना था लेकिन जीने की वजह नहीं थी। आज हमारे पास सुविधाएं बढ़ रही हैं। हम मार्स पर जाने की बात करते हैं, AI बन रहा है, लेकिन दिमाग के लेवल पर हम इवोल्यूशन के एंड पॉइंट पर आ गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज कब खत्म होंगे, सवाल ये है कि क्या हमारी इंसानियत रिसोर्सेज खत्म होने तक सरवाइव भी कर पाएगी। कहीं हम भी फर्स्ट डेथ के करीब तो नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए, अपने आसपास देखिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने जीवन को जी रहे हैं या बस सरवाइव कर रहे हैं एक परफेक्ट पिंजरे के अंदर।